नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। आज मैं आपके लिए टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। इसके सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट्स लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को क्विज़ की तरह लगा सकते हैं। तो चलिए हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है कि 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। तो वो कौन थे? आपके ऑप्शन ए पार्थिव पटेल, बी रोहित शर्मा, सी इरफान पठान या फिर डी सचिन तेंदुलकर। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप भी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरफान पठान। तो 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं इरफान पठान। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? आपके ऑप्शन है ए प्रतिभा देवी, सी मीरा कुमार, सी निर्मला सीतारमन या फिर डी रमा देवी। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमा देवी। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लें, आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो आपको लाभ होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अधिकार, बी वीटो, सी वोट या फिर डी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकारों को वीटो कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीटो। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? आपके ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी पी चिदम्बरम, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो थे वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सिकंदराबाद, बी पणजी, सी मुंबई या फिर डी हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो चार मीनार जो है वह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए कोशिकाएं, बी सिराएं, सी विल्ली या फिर डी धमनियाँ। तो इनमें से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल्ली। तो विल्ली जो है वह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा
नहीं है। बाकी कोशिका, सिराएं और धमनियाँ ये सारा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन विल्ली नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या फिर डी गोदावरी। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? आपके ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम, बी भारतीय न्याय अधिनियम, सी काजिस अधिनियम या फिर डी फोर्ट विलियम एक्ट। तो 8 अगस्त माफ कीजिएगा 8 प्रश्न संख्या है। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो इसको कौन से अधिनियम एक्ट कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? आपके ऑप्शन है ए जियाउद्दीन भट्ट, बी कमर जावेद, सी राहिल शरीफ या फिर डी परवेज मुशर्रफ। तो किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? आपके ऑप्शन है ए शुभा मृदुल, बी रीता गांगुली, सी पूर्णिमा शर्मा या फिर डी नैना देवी। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुभा मृदुल। तो शुभा मृदुल जो है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थी। ठीक है, शुभा मृदुल। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए श्रीदेवी को, बी दीपिका पादुकोण को, सी कैटरीना कैफ को या फिर डी आलिया भट्ट को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से श्रीदेवी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में किसने भाग लिया था? तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड इरविन ने, सी लॉर्ड रिपन ने या फिर डी लॉर्ड क्लाइव ने। तो 5 अगस्त 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो इनमें से किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए जूट उत्पादन, बी नील उत्पादन, सी कृषि या फिर डी मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ये बहुत आसान प्रश्न था,
से आपको आता होगा। तो नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया नहर क्या है? तो इनमें से आपके ऑप्शन है कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर, या फिर बी कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर, सी हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमावती नदी की दाईं ओर निकली नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वेश्वरैया नहर जो है वह कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो नहीं आता है उसको बताना है। आपके ऑप्शन है ए टिस्को, बी राउरकेला स्टील संयंत्र, सी भिलाई स्टील संयंत्र, या फिर डी दुर्गापुर स्टील संयंत्र। तो भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिस्को। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इस फ्रेंड्स ये जितने भी सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अपने आप में। ठीक है, तो आप सभी प्रश्न को वीडियो को अंत तक देख लें, तो ये सारे प्रश्न आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इसका ऑप्शन है ए लुई पास्चर, बी जेम्स वाटसन, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या फिर डी जैन गुडविल। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई थी, इसके लेखक थे ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? आपके ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, बी ओणम, सी पोंगल, या फिर डी बिहू। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोंगल। तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है ए बेतवा पर, बी ताप्ती, सी नर्मदा, या फिर डी चंबल। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय यह चंबल नदी पर निर्मित है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सर सैयद मोहम्मद, या फिर डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो प्रश्न है कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी जवाहर नहर, या फिर डी सुभाष नहर। तो राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो राजस्थान नहर का नया नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। तो फ्रेंड्स ये आज के आखिरी प्रश्न था।
तो आपने इसमें से 20 क्वेश्चन में से कितने अंक लाए, कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आप 8 से 10 प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, वरना आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।